सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। नमस्कार, मैं सुमन भारती। आपने अभी सुना राज्यसभा के अध्यक्ष चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी को। अभी जो मीडिया में छाई हुई बातें हैं, जगदीप धनखड़ जी का जो मिमिक्री बनाया गया टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा, और जब वो मिमिक्री कर रहे थे तो उस वक्त में राहुल गांधी, उनके मन में क्या आया, उन्होंने वीडियो उनका शूट करने लगा। इस बात को लेकर इतनी हाय तौबा मची हुई है तो मत पूछिए। सारे मुद्दे गौण हो गए। ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? मुद्दा शुरू हुआ था संसद भवन में सिक्योरिटी चूक को लेकर। सिक्योरिटी सुरक्षा की जो सेंधमारी हुई, जो कुछ युवक संसद भवन में घुसकर और कलर बॉम्ब का इस्तेमाल करके पूरा हड़कंप मचा दिया था, वहाँ से शुरू हुई थी। और उस मामले में सरकार को जवाब देना था, गृह मंत्री जवाब दें, इस तरह की मांग विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष के नेता लोग कर रहे थे। उसके एवज में 150 सांसद को निष्कासित कर दिया गया, संसद भवन से निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। मुद्दा मेन वो था। अब उस मुद्दे में जो है ये नई वाली जो मिमिक्री वाली आ गई है। अब इस पर जो है बीजेपी, बीजेपी के जितने भी एमपीज हैं, वो एक रेजोल्यूशन पारित किया कल संसद में, और इसका विरोध करने का मन बनाया है। इस बात को लेकर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करना है। मतलब सरासर राजनीति हो रही है दोस्तों। जो मिमिक्री किया गया है उसमें ना किसी जाति का नाम लिया गया है, ना किसी वर्ग का नाम लिया गया है, ना किसान शब्द यूज किया गया है। लेकिन आप अगर अभी वीडियो सुने होंगे इनकी बात, जगदीप धनखड़ जी की, तो वो मतलब इस तरह से बात करे जैसे वो किसान, जाट, ये सारे बात करने लग गए। ठीक है, मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, पीठासीन अधिकारी है, संवैधानिक पद है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो उतनी बड़ी बात नहीं हो गई जितनी बड़ी बात ये हुई कि 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और उनकी गलती बस इतनी थी कि वह होम मिनिस्टर से जवाब सुनना चाह रहे थे, चर्चा करवाना चाह रहे थे कि आखिर ये घटना घट कैसे गई। बस इतनी से बात पे 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वो मुद्दा गौन है मीडिया में, पर ये वाला जो मुद्दा है बहुत तेजी से चलाया जा रहा है हर चैनल पे हमेशा। तो समझिए और सोचिए क्या है प्रायोरिटी और क्या है राजनीति। मीडिया जिसके हाथ में है उसकी बातें जनता तक पहुंचनी है। 150 मतलब 141 142 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। वो कितने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे? करीब करीब
5 लाख, 8 लाख, 10 लाख के आसपास एक कंस्टिट्यूंसी होती है उतने लोगों की। ये कम से कम 15 करोड़ 18 करोड़ लोगों के जो जनप्रतिनिधि वहां पे थे, उन्हें संसद से निकाल दिया गया। दोस्तों, मैं जगदीप धनखड़ जी से ये पूछना चाहता हूं, खैर हमारी बात वहां तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन हमारे व्यूअर्स सुने, जब ये अपने आप को जाट कहते हैं, आपको याद होगा 1 साल किसान पंजाब से दिल्ली आने के लिए और उन रास्तों में 1 साल तक धूप, गर्मी, बारिश को झेलते हुए अपना प्रदर्शन किया था एमएसपी को लेकर। वो काले कानून जो आए थे उसको लेकर के, उसमें 750 किसान शहीद हो गए थे। और जो किसान आए थे उनमें से मैक्सिमम किसान जाट ही थे। उस समय हमारे धनखड़ जी को, उपराष्ट्रपति साहब को ये ख्याल नहीं आया क्या? उनके समर्थन में एक शब्द इन्होंने बोला क्या कि हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं, 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 750 किसान मौत के गाल में समा गए हैं प्रदर्शन करते करते, क्या उनके लिए एक शब्द आया क्या? आज इनके ऊपर एक मिमिक्री हो गई, इन्होंने अपने आप को जाट समुदाय से जोड़ दिया कि जाट का अपमान हो गया, जो कि उस मिमिक्री में जाट का ना कहीं उल्लेख है, ना किसान वर्ग का उल्लेख है। तो इन्होंने किसान को उसमें घुसा दिया और अपने कम्युनिटी को घुसा दिया। आपको याद होगा जो महिला पहलवान खिलाड़ी थी, जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन बहुत महीनों तक थी, और उनके साथ में क्या सलूक हुआ, दिल्ली पुलिस उनको किस तरह से घसीटी, उसमें भी जो खिलाड़ी महिला थी वो ज़्यादातर जाट थी, हरियाणा से थी, पश्चिमी यूपी से थी। और उनका क्या मांग था? जो बृजभूषण शरण सिंह है, जो उस समय के अध्यक्ष थे खेल संघ के, उन्होंने उनके साथ में कुछ यौनाचार, कुछ दुर्व्यवहार इस तरह से किया था। ये आरोप लगा करके उन लोगों ने इतने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था। महिला पहलवान खिलाड़ी वो भी जाट वर्ग से ही आए हुए थे, लेकिन जिनके ऊपर आरोप था वो संसद के अंदर, ठीक है ना, बृजभूषण शरण सिंह संसद के अंदर। और वो जाट महिलाएं, हमारी पहलवान खिलाड़ियां, वह चिल्लाती रह गई, चीखती रह गई, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं गई, और ये जगदीप धनखड़ साहब तक भी नहीं गई। उस समय इनको ये जाट कम्युनिटी ध्यान में नहीं आया था। दोस्तों, इन्हें खुद समझना है कि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी मर्यादा क्या है। आप उस कुर्सी की मर्यादा खुद नहीं बना के रख पा रहे हैं, और दूसरा कोई थोड़ा सा भी मिमिक्री कर दिया, उसमें आपकी मर्यादाएं हिल गई, संवैधानिक मूल्यों का वो हो गया, चीरहरण हो गया। ऐसा होता है क्या? विधुड़ी जी जब संसद भवन में दानिश अली को कटुआ, इस बहुत गंदे गंदे शब्द बोले हैं, तुमको हम बाहर में देख लेंगे, कटुआ, इस तरह का बहुत सारे शब्द बोले गए हैं उनको चलते हुए सदन में। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनका प्रमोशन हो गया, उनको चुनाव करवाने के लिए राजस्थान भेज दिया गया। वो दिल्ली से सांसद है विधुड़ी, और दानिश अली भी सांसद है। आपको किसी का व्यवहार, विचार अच्छा नहीं लग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आप इस तरह, आप एक माननीय हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको इस तरह से बात करनी थी? और जब इस तरह से बातें की गई तो वहाँ के लोकसभा के जो चेयरमैन थे ओम बिरला साहब, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें सस्पेंड तो उनकी होनी चाहिए, जो एक पूरे समुदाय को कटुआ, भड़ुआ, तुमको चल बाहर देख लेंगे, आतंकवादी, उग्रवादी, इस तरह से बोला। ये वीडियो है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाइए, खोजिए, आपको तुरंत मिलेगा। ऐसे शब्द बोलने वालों को आप संसद के अंदर रखे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को आप संसद के अंदर रखे हुए हैं। पश्चिमी यूपी में टेनी महाराज, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके लड़कों ने 4 किसानों को कुचल दिया, अपनी थार गाड़ी चला दी उनके ऊपर, मौत हो गई उनकी, और वो टेनी महाराज अंदर है, संसद में है। और ये 150 सांसद
जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि संसद भवन में इस सेंधमारी कैसे हुई, और जो आपका सांसद है प्रताप सिम्हा, जो मैसूर का सांसद है, उसने पास दिया और उसके पास पे ये लोग अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद में ये हंगामा खड़ा किया। वो आदमी भी अंदर है, वो आदमी भी संसद भवन में बैठा हुआ है। कार्रवाई विपक्ष के ऊपर, सारी कार्रवाई विपक्ष के ऊपर। मुझे ये बोलने में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि तानाशाही है, मैं ये बोलने से बच रहा हूँ, पर प्रतीत ऐसा ही हो रहा है। ये देखिए फोटो, जब प्रधानमंत्री 2014 में संसद भवन में पहली बार प्रवेश कर रहे थे, क्योंकि उस समय उससे पहले वो संसद भवन कभी आए नहीं थे, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब वो चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जब उनका पहला दिन संसद भवन आना था, तो संसद भवन की सीढ़ियों को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। यानी लोकतंत्र के प्रति, संसद के प्रति अगर आपके मन में इतना मान सम्मान है, तो संसद तो एक पार्टी से चलती नहीं है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, आपको दोनों को साथ में लेके चलना होता है। क्या ऐसा होते हुए दिख रहा है क्या? यहाँ तो ऐसा दिख रहा है कि आपको विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं और विपक्ष मुक्त भारत भी चाहते हैं, ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसमें दो तरह की बातें समझ में आती, इससे आपके मन में जो दोहरापन है वो दिखता है। आप जब संसद की सीढ़ियों पर साष्टांग करके संसद में प्रवेश करते हैं और संसद की हालत जो आज के समय में है वो आप फिर देखकर, फिर अगर आप सचमुच में संसद को इतना सम्मान और इज्जत देते हैं, तो संसद में जो ये घटनाएं हो रही है ये नहीं होनी थी। ठीक है, उन लोगों की मांग थी अगर कि होम मिनिस्टर को यहाँ जवाब देना है, होम मिनिस्टर टीवी के चैनल पे जाके जवाब दे रहे हैं। आज तक एजेंडा आज तक में जाकर जवाब दे रहे हैं। संसद में जो चूक हुई, सेंधमारी हुई, उसके बारे में जाके कबूला भी है, कहा चूक हुई है और जो जांच है वो जारी है। यही बात तो उनको अंदर बोलना था जब संसद सेशन चल रही है संसद की। अब टीवी चैनल पे जाकर के बात रख रहे हैं, वो बात आपको संसद पे रखनी थी, यही तो मांग थी विपक्षी पार्टियों का, यही तो मांग था। पर ऐसा नहीं हुआ, ये बाहर में जाके बोलेंगे, संसद के अंदर नहीं बोलेंगे। तो अगर आपके अंदर ये सम्मान था संसद का, लोकतंत्र का, तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। अगर उन लोग मांग कर रहे थे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए था, या 1 दिन के लिए स्थगित करना चाहिए था, दूसरे दिन फिर से सेशन शुरू होता। इस बीच में एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती, आधे घंटे के लिए बताया जाता, जो भी बातें वो बताई जाती, मामला ठंडा। लेकिन यहाँ इनको था कि नहीं, अगर ये कुछ भी इस तरह का करेंगे तो हमको ये सारे सांसदों को निकालना है और हमारे जो बिल लंबित है उसे पारित कर लेना है। दोस्तों, ये सभी को सोचना है कि जब भी कोई बिल विधेयक पारित होता है, कानून बनता है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की राय होनी बहुत जरूरी है। कोई एक आदमी एक तरीके से सोच रहा है, विपक्ष जो है उस चीज़ को दूसरे तरीके से सोच रहा है, दोनों का बात आमने सामने आने के बाद में जो निचोड़ बनेगा, कानून वो बनना चाहिए ना। जो रिजल्ट आएगा दोनों को बातों को सामने आने के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा, उसको कानून में परिवर्तित करना चाहिए, ना कि अकेले कोई पार्टी संसद में बैठकर, विपक्ष संसद में हो ही नहीं और अकेले आप विधेयक पारित करते रहें, अकेले आप कानून बनाते रहें, तो ये हानिकारक है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए भी। तो ये और फिर जो ये मामला आया कि मिमिक्री हो रही थी, राहुल गांधी ने वीडियो शूट किया, तो राहुल गांधी से भी बाइट ली गई, उन्होंने भी बाइट दिया है, वो सुन लीजिए। गांधी ने माना कि हाँ मैं वीडियो बना रहा था, वो वीडियो मेरे फोन में है, निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं होती है। तो राहुल गांधी ये बात मानते हैं और कहते हैं कि निलंबित सांसदों पर चर्चा की जाए, बजाय कि वो वीडियो जिस तरीके से बनाया गया, राज्यसभा की जो सभापति थे उनकी मौकरी की गई, उस पर बात करने के राहुल गांधी, मैंने तो जो वीडियो बनाया था वो वीडियो मैंने ही बनाया था, मेरे फोन में है, निलंबित सांसदों पर चर्चा क्यों नहीं होती है। तो लगातार अपोजिशन अब सवालों के घेरे में है, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे और राहुल गांधी की मौजूदगी में ही ये मौकरी की जा रही थी, ये मिमिक्री की जा रही थी राज्यसभा के सभापति की, इसीलिए राहुल गांधी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में थे। किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो
मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी ले आए सर, वो किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान देखिए, किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। फिर ये सारे प्रकरण पर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना था, वो भी सुन लीजिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।